जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। बीते वर्ष का 1.5 लाख क्विंटल धान अब तक नहीं हुआ परिवहन। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केप और गोदाम प्रभारियों के लिए बनी टेंशन। कार्य में लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ ने लालबरा जनपद पंचायत सीईओ को जारी किया नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। जिले के भीतर लोगों को लालच देकर धड़ल्ले से चल रहा पैसों को चंद दिनों में 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना करने का कारोबार, खामोश बैठा प्रशासन। शहर के मोतीनगर में रहकर पढ़ाई करने वाली 18 वर्षीय युवती की कीटनाशक के सेवन से हुई मौत। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगते ही लालबरा और वारासूनी में शुरू हुई संपत्ति विरूपण की कार्रवाई। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब, 4 महीने से नहीं दिया फायर स्टेशन के कर्मचारियों को वेतन। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव में खर्राधार रोड पर स्कूल बस की ठोकर से गंभीर रूप से घायल वृद्ध नानूलाल पिता पचकोड़ कावरे 80 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर सुबह 9 बजे नानूलाल गांव में ही अपनी भतीजी के घर से अपने घर लौट रहा था। तभी घर के पास ही खर्राधार रोड पर सालेवाड़ा की तरफ तेज रफ्तार से आ रही स्कूल बस ने नानूलाल को ठोस मार दी। स्कूल बस की ठोकर से नानूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बिरसा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहाँ रात में उपचार के दौरान नानूलाल की मौत हो गई। बिरसा थाना के अंतर्गत सालटेकरी रोड ग्राम दमोह पेट्रोल पंप के पास यात्री बस की ठोकर से गंभीर रूप से घायल एक युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक साकेत पंचतिलक 32 वर्ष ग्राम अचानकपुर थाना बिरसा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर की शाम 7:30 बजे साकेत मोटरसाइकिल में अपने घर अचानकपुर से दमोह सामान लेने जा रहा था। तभी दमोह में पेट्रोल पंप के पास साले टेकरे की ओर से तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार साकेत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद साकेत को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया है कि जो जहां बसा है उसे वहां से नहीं हटाया जाएगा और उनको वहां रहने का अधिकार पट्टा दिया जाएगा। गरीब लोगों को पट्टा मिलना तो दूर की बात, लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही एक मामला नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी स्थित चिमनी टोला का सामने आया है। चिमनी टोला नाम से छोटी सी गरीब लोगों की बस्ती वैनगंगा नदी के तट पर पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास पिछले 12 वर्षों से बसी हुई है। मजदूर वर्ग के लोग यहाँ निवास करने के कारण उन्हें पानी, बिजली, सड़क जैसी अति आवश्यक सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। जी, इसमें हमने मांग की है, पर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अभी हम लोग घर का टैक्स पटाने का बोला था, तो टैक्स पटाने गए थे, तो उसमें टैक्स भी नहीं ले रहे हमसे, मकान टैक्स। चाहे उसमें हमको पट्टा मिलेगा, मकान टैक्स पटाएंगे तो पट्टा मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पानी की, और फिर जो ये रोड है, यहाँ से ट्रैक्टर चलते हैं। यहाँ पे यानी 30 मकान है जी। हाँ, पाइप बिछा है, पर उसका कनेक्शन भी नहीं मिला हमको। ये तो मेरे ख्याल से 3 साल हो गया ना, 3 साल से ये पाइपलाइन है, पर उसका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो मांग पानी की जी। ये पानी की समस्या है, नहीं एक ही नल है जी। बड़ा झगड़ा भी होता है यहाँ पानी के लिए, एक पर एक होते हैं, भीड़ लग जाती है और फिर नल बिगड़ जाता है तो वो गायखुरी जाते हैं, नहीं तो पटवारी ऑफिस जाते हैं। बहुत पानी की तो बहुत दिक्कत है। नहीं आता सर पानी, पर पानी तो नहीं आता, नहीं मिल रहा। यहाँ का पट्टा नहीं है। यहाँ निवासरत लोगों का कहना है कि इस चिमनी टोला बस्ती में करीब 3 दर्जन परिवार निवास करते हैं। यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी पानी के लिए उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर मात्र एक हैंडपंप है जिससे सभी लोग पानी भरते हैं।
भीड़ हो जाने के कारण कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। भैया यहाँ तो पहली बात है सबसे पहले कि लाइट की परेशानी है, क्योंकि यहाँ रात बिकाल क्या है मतलब इधर जंगल साइड में जंगली सुअर है, मतलब कई जहरीले सांप रहते हैं यहाँ पर। और क्या होता है रात्रि बिकाल मतलब यहाँ मोहल्ले में कई छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे लोग मतलब अधिकतर बच्चे लोग रात्रि में पेशाब कर मतलब जो भी शौच-वौच के कार्य से के लिए उठते हैं, तो अधिकतर यहाँ लाइट नहीं रहती। तो लाइट नहीं रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ मतलब सांप जो बिच्छू बड़े-बड़े मतलब मोटे-मोटे सांप को देखा गया है यहाँ घूमते हुए। करीबन 4-4 5-5 फीट के सांप को घूमते हुए देखा गया है। तो हम लोग हमारी यही माँग है कि यहाँ पे जो सबसे पहले तो लाइट कनेक्शन यहाँ पे बड़े वाले जो लाइट रहते हैं, वो हैलोजन यहाँ पे लगाया जाए। और दूसरी समस्या सर यहाँ पे लाइट की या मतलब इसकी सड़क की या ये हैंडपंप की है। सर यहाँ पे एक ही हैंडपंप होने के कारण सुबह 4 बजे से मतलब हैंडपंप में लोग की भीड़ लग जाती है और रात्रि करीबन 10-11 बजे तक यहाँ पे लोग सर पानी के लिए भटकते रहते हैं। कभी क्या है हैंडपंप कभी खराब हो जाता है, तो कभी हैंडपंप इकट्ठे जाम हो जाता है, तो फिर 2-2 3-3 दिन झेलना पड़ता है हम लोग को पानी के लिए। भैया एक ही हैंडपंप है। हाँ, भैया हैंडपंप खराब होता है तो लोगों को कभी-कभी ये अपना पटवारी ऑफिस के अंदर वहाँ ये हैंडपंप है पर वहाँ का जंग पानी निकलता है। तो कई बार लोग वहाँ से पानी लाते हैं ना, तो कई लोग नदी से पानी लाते हैं। तो फिर अपनी साइकिल या साधन पकड़ के गायखुरी जाना पड़ता है पार्षद जी के घर के बाजू में नलों में। परेशानी यहाँ हेडपंप की ज़्यादा परेशानी होती है, पानी की दिक्कतें बनती है। हेडपंप बिगड़ने के बाद में हम पीपल के पेड़ की तरफ जाते हैं पानी के लिए और सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और बरसात के समय में यहाँ बाढ़ आ जाता है तो थोड़ी-सी दिक्कत बन जाती है। नहीं, सड़क चलने लायक की नहीं है। कीचड़ हो जाता है, दिक्कतें जाती है, मोटरसाइकिल वाले आते हैं तो जा नहीं पाते। और मकान का पट्टा नहीं बना है। हमको डर है कि हम घर के बेघर हो जाएँगे। जी। सर हम तो ये चाहते हैं कि हम गरीब हैं, हम अच्छे लोग रहते तो अपना स्वयं का मकान बनाते, सिटी के अंदर में रहते हैं, हम मज़दूर हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पट्टा बने और हमारी व्यवस्था अच्छे से हो। पूरी सुविधा मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ प्रकाश व्यवस्था, मकान का पट्टा और सड़क नहीं होने की समस्या बताई है। लोगों ने बताया कि बस्ती जंगल से लगी हुई है, जिसके कारण जहरीले सांप का भय बना रहता है। हमको परेशानी जा रही है, नल चाहिए। अगर एक हेडपंप नहीं लगा सकते तो जो पाइपलाइन गली है वो वाला नल चाहिए। मकान टैक्स लो और फिर नल लगाओ, क्योंकि हमको पानी की और रोड की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। बारिश में तो क्या गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती, ना साइकिल जाती है और ना ही मोटरसाइकिल, कुछ नहीं जा सकती। हम लोग सब काम धंधे पे जाते हैं तो पूरे बच्चे लड़के जो स्कूल से आना जाना करते हैं पूरे गीले, क्योंकि बदाबद हम लोग यहीं से पानी लेके जाते हैं, पूरा फिसलते हुए जाते हैं, टोंगरे तक के कीचड़ रहता है यहाँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक रोड होना चाहिए और पट्टा मिलना चाहिए और नल लगना चाहिए बस। मैं यहाँ 9 से ज्यादा हो गया, 10वां चालू हो गया मेरे को यहाँ पे। नल की सुविधा होना हमको, रोड होना और पानी और हमको होना पट्टा। हम गए थे नगर पालिका, हमारा टैक्स कोई लेने को नहीं देखते। बस इतनी परेशानी हमको पट्टे, वहाँ साहब भी नहीं मिलता हमको, जब भी जाते साहब नहीं मिलता है। हाँ, सीएम ने ये करके हमको इधर भगा देते हैं, हम आ जाते हैं। नहीं, नहीं सर, हमको मुलाकात नहीं होती है, जाते जब भी जाते हैं तो। हम बोलते हैं कि हमारा पट्टा छोटा बना दो हमारा, बस कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं होना, रोड होना, पानी की दिक्कत होती है हमको। पार्स वो बोले सर उनके साथ में गए थे, वो उन्होंने बोले थे कि सर नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होता। अधिकार कोई नहीं सुनते, जाते वापस आते हैं हम लोग। कई आवेदन पड़े, कई मैं यहाँ से 12 साल हो गए सर। इसको चिमनी टोला बोलते हैं सर। यहाँ पानी की परेशानी है सर, और ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं इसकी परेशानी है। धूल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है सर, बहुत परेशानी है यहाँ पर 150 लोग निवास करते हैं सर। पीएम का निवास का लाभ नहीं मिल रहा है सर, सब अपनी इससे बना रहे हैं सर। यहाँ हो गए 12-13 साल। यहाँ नल की व्यवस्था होना चाहिए, मकान के लिए चाहिए सर, पीएम आवास, सड़क चाहिए सर। वहीं इसके संबंध में पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि संतोष लिल्हारे ने भी माना कि चिमनी टोला नाम की उस बस्ती में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि जो जहाँ बसा है उसको वहीं का पट्टा और उसको वहीं सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द के अनुसार ही नगर पालिका से अनुरोध करता हूँ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से भी मांग करता हूँ कि उनके मकान के टैक्स वैक्स लिया जाए और उनको नल कनेक्शन प्रदान किया जाए। नहीं, समय-समय पे हम लाइट लगवाते हैं, पर बरसात होने की वजह से अंदर गाड़ियाँ नहीं जा पाती, इस वजह से। और अभी तो सामान्य भी नहीं है, बाकी कुछ पोल में है, कुछ पोल में लाइट नहीं है, वो भी लगवा दी जाएगी। भैया मेरे द्वारा वहाँ पे लाइट नहीं थी, वो लगवा दिए गए हैं और पाइपलाइन जहाँ तक निवास रहते हैं वहाँ तक पाइपलाइन बिछवा दी गई है। हाँ, कनेक्शन के लिए प्रयास हो रहे हैं। हम सीएमओ साहब से भेंट करेंगे। सीएमओ साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि सीएमओ साहब प्रतिदिन बैठते नहीं है, और मुलाकात होगी तो उनसे हम बोलेंगे कि जो रहवासी उनसे टैक्स से काटा जाए, बाकी जो फिर सरकार को जो करना है बाद में करे, बाकी टैक्स से काट के उनको कनेक्शन वक्शन दे करके उनको सुविधा मुहैया करा जाए। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का कहना है, मगर उसके जो अधिकारी हैं उनके मतलब वक्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं उनके अधिकारी, जबकि मुख्यमंत्री जी का कहने के अनुसार कि जो जहाँ निवास रहते हैं उनको वहीं का पट्टा और वहीं की सुविधा देना चाहिए, तो नगर पालिका अधिकारियों को इस पे कोई अड़ंगा नहीं लाना चाहिए। आगे समय क्या रहेगा? आगे में समय बस उनके लिए प्रयास करेंगे और उनको कोई ना हटाए, उनको सुविधा मिले। वहीं इसके संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर नगरपालिका सीएमओ सतीश मर्सेनिया ने बताया कि आपके माध्यम से यह समस्या संज्ञान में आई है, हम जल्द ही इसको दिखवाएंगे। लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बल्लारपुर में पदस्थ पंचायत सचिव नरेंद्र बघेल के अवकाश पर जाने के बाद लालबरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश व अनुमोदन के बिना ही रोजगार सहायक महेंद्र कटरे को समस्त सचिवीय प्रभार वित्तीय प्रभार को छोड़कर सौंप दिया गया है, जिस पर जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के द्वारा 4 दिसंबर को लालबर्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया को नियम के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं 3 दिवस के अंदर कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत बल्लारपुर के सचिव नरेंद्र बघेल ने बताया कि 11 नवंबर से 20 दिसंबर तक अवकाश पर हूं और मैं मानसिक बीमारी से ग्रसित हूं, मेरा इलाज नागपुर में चल रहा है। वहीं उक्त संबंध में मोबाइल पर लालबरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान खेमराज हरिणखेड़े व रोजगार सहायक महेंद्र कटरे से चर्चा करने का प्रयास किया गया, किंतु संपर्क नहीं हो पाया। वारासोनी थाना के अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार कर पिता के द्वारा 13 वर्षीय बेटी की लज्जा भंग करने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पुलिस ने मामला कायम कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी 13 वर्षीय लड़की जो कक्षा 5वीं में पढ़ती है, वह शुक्रवार की रात में अपने परिवार के साथ भोजन कर अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ एक कमरे में सोई थी। तभी उसके पिता जितेंद्र राउत 32 वर्ष मदनपुर निवासी रात के करीब 2 बजे प्रार्थी 13 वर्षीय लड़की के पास आकर सो गया और बुरी नीयत से लड़की से छेड़छाड़ करने लगा, जिस पर लड़की की नींद खुली तो पिता ने उसे मारने का डर दिखाकर चुप रहने को कहा, परंतु लड़की के द्वारा तत्काल ही पास में सो रही अपनी मां को आवाज़ दी, जिस पर लड़की की मां की नींद खुली और उसने आपत्तिजनक स्थिति में अपने पति और बेटी को देखकर अपने पति को थप्पड़ मार दिया, जिस पर जितेंद्र के द्वारा पाइप से अपनी पत्नी की पिटाई कर दी और रात भर झगड़ा चलने के बाद प्रार्थी की मां सुबह फिर पिता के द्वारा मारपीट कर दिया गया, जिस पर दोनों मां बेटी के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर रिश्ते को शर्मसार करने वाले पिता जितेंद्र राउत के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354, 376, 511, 323 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8, 11, 12, 18 के तहत अपराध कायम कर आरोपी पिता की सरगर्मी से पतासाजी कर जितेंद्र को गिरफ्तार कर रविवार को वारासोनी न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में पंचायतों के चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लग गई है और यह आदर्श आचार संहिता आगामी 23 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद अवैध रूप से शासकीय व सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर को संपत्ति विरूपण के तहत हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर लालबर्रा मुख्यालय में 5 दिसंबर को स्थानीय बस स्टैंड व विद्युत पोल पर लगे बैनर पोस्टर को निकालकर जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई की जाएगी और जब्त किए गए बैनर पोस्टर को थाने में रखा जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुमति के शासकीय व सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार प्रसार संबंधित पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध संपत्ति विरूपण के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर क्योंकि कल शाम से आदर्श आचार संहिता का लागू हो गया है पूरे प्रदेश में, इसलिए पंचायती निर्वाचन के अंतर्गत जो है जितने भी फ्लैक्स बोर्ड और जो है राजनीतिक दलों और अन्य चीज़ों के लगे थे उन सभी पर संपत्ति विरूपण कार्रवाई करके सभी सार्वजनिक स्थानों से उनको हटाया जा रहा है। अभी कहाँ पे की गई है? अभी ये प्रक्रिया पूरे लगभग तहसील ब्लॉक लालबर्रा के अंदर चलेगा और अभी हम लोगों ने पांडरवानी प्रॉपर बस स्टैंड और आजू बाजू ग्राम पंचायत वहाँ से प्रारंभ किया। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवरबेली पुलिस चौकी के ग्राम कोरका में 3 दिसंबर की रात करीब 3 बजे महिला एवं पुरुष हथियारबंद नक्सलियों ने राइसिंग एंड कंपनी का रोड रोलर आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 11 पुरुष 6 महिला कुल 17 नामजदों के अलावा अन्य अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में राइजिंग एंड कंपनी के सेटिंग मिस्त्री थाना प्रभारी लालबर्रा निवासी 45 वर्षीय लवकुश पाचे ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि 15 से 20 हथियारबंद नक्सलियों ने पहले बंदूक की नोक पर उनसे पैसों की मांग की, वहीं पैसा न देने पर उन्हें और ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देकर सड़क पर खड़े पीले रंग की रोड रोलर को आग लगा दी। वहीं नक्सलियों ने पर्चे व बैनर छोड़ने सहित अन्य नक्सली नारे भी लगाए। जहां प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने नामजद 17 सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 435, 147, 148, 149, 349, 506 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 13(1) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बालाघाट रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक महिला अत्यधिक चोट लगने से घायल हो गई है। घायल महिला संगीता पति राजकुमार नाग वार्ड नंबर 12 कतिया मोहल्ला 12 निवासी को यहां से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। इस दुर्घटना में इस महिला के 2 बच्चे और पति को मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को 1 बजे करीब संगीता अपने पति और 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल में एंका टोला से वारासुनी अपने घर आ रहे थे। तभी वारा रेलवे क्रॉसिंग के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार संगीता, उसका पति और दोनों बच्चे गिर गए। इस दुर्घटना में संगीता को सर में चोट लगने से वो घायल हो गई एवं उसके पति और दोनों बच्चों को मामूली चोटें आई है। घायल संगीता को यहां के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। वारासुनी नगर के तहसील कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में रविवार को आचार संहिता के संबंध में बैठक आयोजित कर जानकारी दी गई। यह बैठक एसडीएम संदीप सिंह की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें उपस्थित वारासुनी अनुविभाग के एसडीओपी वारासुनी खैलांजी जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वारासुनी रामपाली खैलांजी लालबर्रा थाना प्रभारी को आचार संहिता के संबंध में जानकारी देकर क्षेत्र और नगर में किस प्रकार से कार्य करना है उसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है, साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में संवेदनशील, अति संवेदनशील ग्रामों में निगरानी बनाए रखे, बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर सभी को हटाने की कार्रवाई की जाए। इसी तरह वारासुनी में रविवार को नगरपालिका राजस्व प्रशासन के द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई तहसीलदार राजेंद्र टेकाम की उपस्थिति में की गई, जिसमें नगरपालिका राजस्व अधिकारी कर्मचारी के द्वारा नगर में शासकीय भवनों, मार्ग, चौक चौराहों में लगाए गए राजनीतिक बैनर, पोस्टर को उतारने की कार्रवाई की गई। शासकीय स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे उसमें संपत्ति विरूपण के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, उनको हटवाया गया है। सर की जाएगी, आज प्रारंभ किया गया है वो हटाने की कार्रवाई। जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे वो अत्यंत संख्या में ज़्यादा लगे हुए थे, उनको सब हटाया गया है अभी। लालबर्रा से समनापुर मार्ग के ग्राम अमोली बमनी के बीच 5 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे बाइक बैलगाड़ी से टकरा गई, जिससे पति पत्नी घायल हो गए। ददिया निवासी लालबर्रा व्रताकार सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन 45 वर्षीय धनीराम पंचेश्वर अपनी पत्नी 40 वर्षीय शागन पंचेश्वर के साथ शाम करीब 7 बजे ददिया से मोटरसाइकिल में लालबर्रा आ रहे थे।
तभी अमोली बमनी के बीच स्थित डूटी वियर नहर के आगे बड़े वाहनों के गुजरते समय मोटरसाइकिल बैलगाड़ी से टकरा गई, जिससे दोनों पत्नी घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल लालपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। ये बड़ा वाला गाड़ी मैं इनको बोल रही थी कि धीरे चलो, सामने गाड़ा आ गया तो एक खट्टे वो जो लाइट है ना अपने ट्रैक्टर की बड़ा वाला डंप से तो लाइट आ गया आँख में। तो आप लालपुरा ददे से लालपुरा आ रहे थे क्या? हाँ। तो कहाँ पे घटना हुआ ये नहर के नीचे है। नहर के नीचे उस साइड में? हाँ। जी। डंपर वंपर कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ी से हुई। बैलगाड़ी। अस्पताल आने का कारण ये हमारा कर्मचारी एक धनीराम पंचेश्वर, मुझे अभी जानकारी मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है बमनी सदनापुर रोड में, बमनी के पास, तो तुरंत चिकित्सालय देखने आया। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है बोल रहे हैं? ये एक्सीडेंट होने का कारण पता तो नहीं चल पाया, बाकी पाँव में या सर में चोट लगी 2-3 जगह। तो अकेले थे कि साथ में कोई थे? उनकी पत्नी साथ में थे, पीछे शायद कुछ लालपुरा कुछ सामान खरीदी करने आ रहे थे।